भगवती पार्वती जी के मन में एक कौतुक हुआ। भगवान शंकर कहीं गए हुए थे, जो अपने शरीर को मल रही थी, उबटन लगा रही थी। यद्यपि भगवती जगदम्बा उनमें मैल कहां से आया, पर ये उनकी लीला थी। उबटन लगा रही थी तो मैल निकल रहा था, उसको उन्होंने इकट्ठा किया, एक मूर्ति बनाई और साक्षात भगवती जगदम्बा जिसको अपने हाथ से बनावें और दयार्द्र दृष्टि से देखें, उसमें चेतना क्यों ना आवेगी। उस उनके श्रीअंग के उबटन से, मैल से निर्मित हुआ पुरुष तत्काल बड़ा हो गया, विशालकाय हो गया। और उसने प्रणाम करके कहा, माताजी आपने मुझे बनाया है, उत्पन्न किया है, मैं आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं, आप मेरी माता हैं, आप हमें आज्ञा दें, मैं क्या आपकी सेवा करूं। एक छड़ी दे दी माताजी ने हाथ में, छड़ी डंडा दे दिया हाथ में, बोले द्वार पर बैठो, जब तक मैं आज्ञा न करूं तब तक किसी को भीतर घुसने मत देना। गणेश जी को द्वारपाल बना दिया। तब तक भगवान शिव, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव आए। भगवान के प्रधान गण नंदीश्वर आदि भीतर जाना चाहते थे, गणेश जी ने रोक दिया। अरे शंकर जी ने भेजा, लो किसी ने भेजाओ, जब तक भीतर से आज्ञा नहीं होगी तब तक हम नहीं भीतर भेज सकते हैं। शंकर जी ने कहा, कैसा एक नया गण आ गया है जो तुम लोगों को भी नहीं पहचानता, तुम लोग इतने सीनियर हो। हैं, सीनियर कहते कि जीनियर कहते, क्या कहते भैया, हम तो जानते हैं सीनियर है। इतने पुराने लोगों को नहीं पहचानता, नया नया ये कहां से आ गया, भगाओ, मार के भगाओ उसको वहां से। ऐसे ही होता है, नया आदमी कानून चलावे तो पुराने आदमी को अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज वो सब युद्ध के लिए आ गए, पर उस डंडे के सहारे ही गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर, कीर्तिमुख सबको परास्त कर दिया। समस्त रुद्रगण परास्त हो गए। तो महाराज विचित्र है, वो है तो बालक ही, पर पता नहीं कितनी शक्ति है उसमें। ये भगवती का विनोद है। शंकर जी बोले, जब सब हार गए, किसी की हिम्मत ने, मैं ही चलता हूं। बोले द्वार से हट जाओ। बोले मैं हटूंगा तो नहीं। क्यों? माताजी ने खड़ा किया है। अरे तुम्हें माताजी ने खड़ा किया है तो मैं उनका पति आया हूं, मेरे लिए थोड़ी तुम द्वारपाल हो, मेरे लिए तो खोलो। बोले नहीं, माताजी स्नान ध्यान में है, अपना श्रृंगार कर रही हैं, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। कब होगी? बोले भीतर से आज्ञा आएगी। तो बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध होने लग गया, भयंकर युद्ध हुआ, बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अंत में शंकर जी ने देखा कि ये तो प्रचंड शक्ति संपन्न है, साक्षात शक्ति ने शक्ति का संचार किया हो, क्या कहना। अंत में भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल को उठाया और शिरच्छेद कर दिया। पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वो जो मस्तक काटा था, वो मस्तक तो चंद्रमंडल का भेदन करके आकाश में चला गया। इसलिए चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता। गणेश जी का चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन करके, अर्घ दे करके तब व्रत पूर्ण किया जाता है, क्योंकि उनका मस्तक चंद्रमा में विलीन हो गया। और गणेश जी ने कहा कि जिस किसी का पुत्र दक्षिण को मुंह करके माता से अलग पड़ा हो, उसी का सिर लेकर के आओ। और भगवान शिव के गण लेकर के, एक हथनी ने अपने बच्चे को छोड़ रखा था, वो दक्षिण मुख होकर के लेटा था, उसका मस्तक शंकर जी ने जैसे ही धड़ पर रखा, अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखा तो गणेश जी जीवित हो गए। बोलो गणेश जी भगवान की। और फिर भगवान शिव ने पार्वती के सहित उनका अभिषेक किया, उत्सव मनाया और उनको प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पद्म पुराण में भी इसी प्रकार की मिलती जुलती कथा है। इसमें एक विलक्षण बात पद्म पुराण में ये लिखी है कि भगवती पार्वती ने अपना उबटन सुगंधित तैल आदि से निर्मित पुरुष की आकृति बनाई
और मुख अपने आप ने हाथ से ही हाथी का मुख बनाया। गजमुख ही एक आकृति श्री भगवती जगदम्बा पार्वती ने बनाई और बना करके खेल खेल में पार्वती जी ने उस मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया। जैसे ही गंगा जी में फेंका तो श्री गंगा जी पार्वती जी को अपनी स्वामिनी मानती हैं, सखी हैं गंगा जी पार्वती जी की। अपनी सखी का हित करते हुए गंगा जी ने उसे पुत्र के रूप में गोद में लिया। गंगा जी के जल का स्पर्श करते ही वो विशाल काय भगवान गणेश हो गए और वो गंगा जी के पुत्र भी माने गए, गांगे भी माने गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और पद्म पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने समस्त गणों का अधिपति उनको बना दिया, गाणपत्य गणों का पति उनको बना दिया। ये भगवान शंकर के तो पुत्र हैं ही, पर पार्वती जी को विशेष आनंद देने वाले हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज, इन दोनों ने बाल लीला करते हुए खेल खेल में भगवती जगदम्बा पार्वती भवानी को आह्लाद देते हुए बाल लीला करते हुए दोनों ने कहा, देखो हमने सब वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिए, अब सब प्रकार की कला विद्या शूरता वीरता आदि में हम दक्ष हो गए, अब आपको भी हमारे लोगों के अनुरूप बहू खोज लेनी चाहिए, हमारा ब्याह कर देना चाहिए। तो कार्तिकेय जी कहते थे, देखो बड़े हम हैं, पहले हमारे लिए बहू लाओ, हमारा ब्याह करो, ये बाल लीला है। गणेश जी कहते नहीं नहीं, बड़े होने से क्या हुआ, तुम बड़े हो तो क्या हो, बुद्धि में विद्या में तो हमको ही लोग बड़ा बताते हैं, हम बड़े हैं, और देख लो, भले ही तुम थोड़ा ऊंचाई में बड़े हो, लेकिन तराजू पर तोलो तो तुम हल्के सिद्ध हो जाओगे, हम ही भारी मोटे सिद्ध होंगे, क्योंकि स्थूलम खरवतनम प्रसन्न बदनम, स्थूल हैं, खूब मोटे तगड़े हैं गणेश जी, लंबोदर हैं, पेट उनका बड़ा है। बोले हम किसी बात में आपसे लघु नहीं हैं, गुरु ही हैं, इसलिए हम मोटे तगड़े हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, हमारा ब्याह होना चाहिए। माता जी ने कहा कि देखो ब्याह तो हमको करना ही है, दोनों का ही करना है, पर देखो झगड़ा मत करो, दोनों ही लायक हो, दोनों ही सर्वगुण संपन्न हो, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत मयूर पर विराजे और मयूर पर बैठ करके धरती माता की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि मैं दौड़ के भी चाहूं करना परिक्रमा तो कर नहीं पाऊंगा, इतनी तेज, मोटा आदमी बहुत दौड़ नहीं सकता, ज्यादा बड़ा पेट हो, स्थूल तगड़ा हो तो कहां तक दौड़ लगाएगा, तो ठीक नहीं है, हम दौड़ भी नहीं पाएंगे, और दूसरा कोई इतना द्रुतगामी वाहन भी हमें उपलब्ध नहीं है कि हम जिस पर चढ़ करके उनसे पहले परिक्रमा करके आवें। हमारा वाहन आकाश में तो नहीं उड़ता है, जमीन पर ही चलेगा, वो भी कहां तक चलेगा पता नहीं, और ये तो आकाश मार्ग से जल्दी कर सकते हैं सब कुछ। तब आपने अपने मन में विचार किया कि धर्मशास्त्र के अनुसार माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, लिखा है ना, माता छितेश तनु, माता छितेश तनु, माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, जो जातक अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के समस्त दुर्लभ सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो चाहे पद प्रतिष्ठा, जो चाहे वो मां की कृपा से प्राप्त हो, बस मां को राजी कर ले, प्रसन्न कर ले, किसी भी प्रकार से अपनी जन्मदात्री मां का तिरस्कार न करे। ऐसा क्यों?
धरती के समस्त सुख माता की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि माता साक्षात धरती माता का ही स्वरूप है। इसलिए माता के प्रसन्न होने से धरती माता प्रसन्न हो जाती है। और रत्न गर्भा वसुंधरा, ये वसुंधरा रत्न गर्भा है। इसलिए सारे सुख संपत्ति सब कुछ मातृभक्त के पास अपने आप आ जाते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, जो अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग के सुख धरती पर प्राप्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा ग्रंथों में, सदग्रंथों में हमारे लिखा है। पिता आकाश का स्वरूप है, माता धरती माता का स्वरूप है। और वहां महाराज जी लिखा है, यदि आज्ञा पालन और सेवा से, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि कोई अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तब तो वह प्रकृति मंडल का अतिक्रमण करके, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के नित्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता, पिता और गुरु ये तीन विशेष रूप में सेवनीय हैं। तो गणेश भगवान की मातृभक्ति का स्कंद पुराण में बड़ा विलक्षण चरित्र है। वे बड़े अनन्य माता के भक्त हैं। उन्होंने विचार किया कि ये तो संसार की सभी माताओं की महिमा है। कोई भी पुत्र अपनी माता को धरती माता का स्वरूप मानकर प्रसन्न कर ले तो धरती राजी हो गई। फिर ये तो साक्षात मूल प्रकृति, आद्या प्रकृति, पराम्बा भगवती जगत जननी श्री भवानी हैं, माता जी हैं। ये तो धरती भी इन्हीं का स्वरूप है। तो साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती माता विराजमान है। तो मैं काहे को परिश्रम करूं भाग दौड़ का। आपने अपनी माता के चरणों में पुष्प चढ़ाए और हाथ जोड़ करके अपने माता की परिक्रमा कर ली। माता की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके कहा, महाराज माताजी आपने कहा था जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह कर दूंगा। तो मैंने एक परिक्रमा नहीं, मैंने तो 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। 7 परिक्रमाएं कर ली। आपने तो एक ही की कहा था, हमने 7 परिक्रमा कर ली। अब आप हमारा विवाह कीजिए। तुम तो गए नहीं परिक्रमा के लिए, कैसे विवाह का प्रस्ताव कर रहे हो? गणेश जी ने कहा, माताजी या तो आप यह कह दीजिए कि वेदादि शास्त्रों में जो बात लिखी है कि जन्मदात्री माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है, ये झूठी है। अथवा वेदों में लिखा है कि आप परब्रह्म स्वरूपिणी हैं, प्रकृति पुरुषात्मिका हैं, आपकी परिक्रमा करने से धरती की परिक्रमा हो गई। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास तो ऐसे ही है। या तो ये कह दो कि ये बात झूठी है। पार्वती जी मुस्कुराई, बोले नहीं, बात तो सच्ची है, झूठी है ही नहीं। बोले तब करो जल्दी ब्याह। तब आपने, पार्वती जी ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया। बोलो गणेश जी महाराज की। तो मोदक माने लड्डू इनको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है लड्डू। ये लड्डू प्रिय क्यों है? एक बार समस्त देवता भगवती जगदम्बा पार्वती का भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पधारे और भगवान शिव की गोद में, पार्वती जी की गोद में कार्तिकेय और गणेश जी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने एक अमृत का लड्डू बनाया, अमृतमय मोदक बनाया और मोदक बना करके माता जी को दे दिया। बोले आपके यह अमृत से तैयार मोदक है, आप चाहो उस पुत्र को ये मोदक दे दो। हम तो एक ही लाए हैं, लाला 2 हैं, लड्डू 1 है, तो हम आपको देते, आप अपने विवेक से जिसको चाहो उसको दे दो। माता जी ने कहा, अब गणेश जी कहते थे हमको दे दो, कार्तिकेय जी कहते थे हमको दे दो।
मैं बड़ा हूं, पहला अधिकार मेरा है। गणेश कहते मैं छोटा हूं, छोटे का अधिकार पहले होता है। पार्वती जी ने कहा पहले इस लड्डू के गुणों को सुन लो। ये लड्डू कैसा, ये मोदक कैसा है, इसको सूंघने वाला अजर अमर हो जाएगा और वो तंत्र मंत्रों में प्रवीण हो जाएगा, संपूर्ण विद्याओं का निधान हो जाएगा, हर कार्य में प्रवीण कुशल हो जाएगा, लेखक होगा, चित्रकार होगा, विद्वान होगा, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करके आएगा उसी को ये मोदक में प्रदान कर दूंगा। श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भैया तीर्थ यात्रा से बड़ा श्रेष्ठ धर्म और क्या होगा? परिक्रमा करो, सब तीर्थों में स्नान करो। कार्तिकेय जी बोले तीर्थ यात्रा ही सबसे श्रेष्ठ है। मयूर पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े और गणेश जी उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और परिक्रमा करके कहा लड्डू लाओ। अरे भाई लड्डू लाओ कैसे? तो गणेश जी ने कहा, बड़ा सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है। गणेश जी ने कहा सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वम यत्नेन पूजयेत्। माता सर्वतीर्थमयी है, पिता सर्वदेवमय है, इसलिए माता पिता की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मातरम पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। श्रद्धा पूर्वक जो अपने माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है, मानो उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो महाराज ये शास्त्रों के वचन है, हमारे गढ़े हुए तो है नहीं। अब आप हमको लड्डू लाइए। प्रसन्न होकर के भगवती पार्वती ने वो लड्डू दे दिया। वो लड्डू जो है अक्षय मोदक है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण मोदक बना रहता है। इसलिए तत्वज्ञानी महापुरुषों ने कहा है वो मोदक वस्तुतः प्राकृत मोदक नहीं है, वो संपूर्ण प्रकृति जो परमाह्लादमयी है, ऐसी प्रकृति को ही मानो पूरे ब्रह्मांड गोलक को ही भगवती जगदम्बा पार्वती ने गणेश जी के हाथ में दे दिया। इसलिए मोदक के रूप में मानो संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वे धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जो धारण कर सके वही इसको लेने में समर्थ है, जो सबकी रक्षा कर सके। इसलिए गणेश जी के हाथ में वो मोदक आया। उस समय भगवान शिव ने मर्यादा स्थापित की कि गणेश जी की अग्र पूजा आज के बाद समस्त कार्यों में होगी, और जो गणेश जी की अग्र पूजा नहीं करेगा उसका वह कार्य व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व विघ्न प्रशांतिद उमानंद प्रद प्राज्ञ त्राहि मां भवसागरात् विघ्नराज नमस्तुभ्यं सर्व दैत्य निषूदन। हे विघ्नराज आपको प्रणाम है, हे गणाधिप आपको नमस्कार है, आप संपूर्ण विघ्नों को शांत कीजिए, आप हमें भवसागर से पार उतारिए। राम कृष्ण।